So hey guys, राधे राधे, I'm सुकन्या शर्मा and here to welcome in my another video. So मैंने अपने प्रीवियस 3 वीडियोस में आपको ऑलरेडी अकाउंट्स, लॉ एंड मैथमेटिक्स के रिविजन ट्रिक्स एंड ऑल्सो अगर आपकी सिलेबस कवर नहीं है तो उसके साथ साथ अपने रिविजन्स को कैसे कंटिन्यू रख सकते हो आप उसके बारे में डिस्कस कर रखा है मैंने। और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 4th पेपर डैट इज़ इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें आप सभी जानते हैं 2 पार्ट है, इकोनॉमिक्स एंड BC के, बिजनेस, कमर्शियल एंड नॉलेज। सो हाँ, इसमें हर किसी का होता है ना कि मतलब इसमें क्या हर किसी का क्या ऑलरेडी अगर आपको एग्रीगेट बनाना है ना तो सबसे मोस्ट रोल प्ले जो करता है ना, मेजर रोल प्ले इकोनॉमिक्स ही करता है। सो इकोनॉमिक्स में आपको स्कोर करना ही होगा बेस्ट एंड बेस्ट, और ये थोड़ा इजी भी हो जाता है इकोनॉमिक्स में 70+ स्कोर करना। सो यू कैन ईजिली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम ईजिली बिना पढ़े लेके हाँ 70 ले आना है, ऐसा भी नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सो ऐसा है ना कि हमें सोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, मतलब लाइक अगर स्कैनर्स आपने ले रखा है तो आपके पास तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आ गए, तो आपके पास अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर बेटर। बट अगर आपने स्कैनर्स की प्रैक्टिस नहीं करी है तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट वे बोल रही हूँ ना, मॉड्यूल की हर एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि अगर टीचर्स ने सॉल्व करवाया तो ठीक है, चलो वो एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो टीचर ने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हाँ चलो इसका क्वेश्चन का ये मीनिंग था, इसका आंसर ये होगा, ये था मीनिंग, इसलिए इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसलिए तो सारा रीजंस जितने भी आपके वट होते हैं उस सबके आंसर तो मिल जाते हैं टीचर के थ्रू, अगर आपने कहीं से यूट्यूब क्लासेस ली है या फिर कहीं से भी मिल जाते हैं। बट अगर आपने कहीं से क्लासेस नहीं ली और उस केस में आप चाहते हो कि मॉड्यूल की क्वेश्चन जिसमें मुझे डाउट आ रहे हैं वो मेरे माइंड में पूरे वर्ड के क्लियरेंस के साथ रहे, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट एक एप्लीकेशन बता रही हूँ, माइंड इट। ओके, गूगल पे जाना एंड सर्च करना गिनीत। ओके, आपको गिनीत की, मैंने मैथ्स वाले पार्ट में ये स्किप कर दिया था पार्ट, एक्चुअली आई फॉरगेट दैट। सो मैं यहाँ पे बता रही हूँ मैथ्स के लिए भी गिनीत बेस्ट है और इकोनॉमिक्स के लिए भी गिनीत बेस्ट है, बिकॉज MCQ पेपर्स में लाइक दैट कि हमें आंसर तो बुक में मॉड्यूल में दे रखा है क्या इसका आंसर ये, बट अगर किसी क्वेश्चन में हमें नहीं आ रही कि इसकी सॉल्यूशंस क्या होगी तो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है। गिनीत पे आप जाओगे फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगी कि हाँ ये ऐसे आया और उस सॉल्यूशन को आप कैलसी पे भी उस वे में सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप की सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। और अगर इट्स दैट्स ऑफ मैथ्स, और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने अपने सारे आंसर्स को फुल ऑन एक्सप्लेन कर रखा है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर बनेगी, टॉपिक्स की क्लियरेंस अच्छी हो पाएगी। सो आई कैन एडवाइस यू कि यूज़ द गिनीत फॉर एनी डाउट और एनी सॉल्व दैट व्हाट को रिमूव करना हो तो। ये तो हो गई इकोनॉमिक्स की सारी कि आपको इकोनॉमिक्स की सारी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर की सॉल्व करनी है विथ अंडरस्टैंडिंग। एंड मोस्टली आप चेक करोगे कि इकोनॉमिक्स में हमें हर एक यूनिट के बाद एक समरी टाइप दी होती है, और आप बिलीव नहीं करोगे उस समरी से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व करा है। आप चाहो तो आप अगर स्कैनर सॉल्व करा है तो आप भी ये ऑब्ज़र्व कर लोगे। आप एक बार किसी चैप्टर की समरी उठाना, मतलब हर एक यूनिट की समरी पढ़ लेना, एंड उसके बाद उस चैप्टर की जाके आप स्कैनर से MCQ चेक ऑन करना, आपको मिल जाएगी कि डायरेक्ट उस समरी पॉइंट सबसे क्वेश्चंस बन रखे हैं। तो वो समरी पॉइंट्स आपको सारी की सारी चैप्टर्स की रीडिंग डालनी है। तो सो लेफ्ट दैट इकोनॉमिक्स पार्ट। अब बात करते हैं BCK की। BCK में है हमारे 6 चैप्टर्स, तो मोस्टली बाकी के 4 चैप्टर्स तो यू कैन ईजली रीड इट। मतलब अगर आप 2 दिन भी दे दो, मतलब 4 चैप्टर्स है तो 4 दिन भी दे दो तो इनफ है। बट बाकी जो 2 चैप्टर्स है लाइक चैप्टर 3 और चैप्टर 6 में भी इतने सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एंड चैप्टर 3 में भी 34 कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है, और नॉट जस्ट पढ़ना है, उन्हें हमें याद भी रखना है, लाइक ईयर, इनकॉर्पोरेटेड ईयर, हेडक्वार्टर एंड ऑल, CFO CMO। तो इतना कुछ याद कर पाना इट्स टेक अ टाइम। सो इसलिए मैंने आपको पहले ही अपने कंटेंट में प्रोवाइड कर दिया था, बट अगर आपने उस कंटेंट के थ्रू अपना नहीं रखा है उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि ICI जो रेफरेंस प्रोवाइड करता है उससे जाके आप पढ़ लो, उतना भी इनफ है आपके लिए। और क्या बोलते हैं, अगर वन शॉट रिविज अगर आपने नोट्स नहीं बना रखी या फिर इकोनॉमिक्स की या फिर BCK की, तो आई कैन एडवाइस यू कि जाओ ICI की रेफरेंस नोट्स जो है उसका यूज करो, उसे पढ़ो, उतना ही याद कर लो, उतना इनफ है, और समरी पढ़ लो, MCQ सॉल्व कर लो, आप ईजिली 70+ इकोनॉमिक्स में स्कोर कर लोगे। सो दैट्स इट। और एग्ज़ाम में बिल्कुल भी पैनिक मत करना, नॉर्मली सॉल्व करना, और दैट्स इट।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आप अगर चाहते हो कि ऐसे ही कंटेंट मैं बनाते रहूँ तो डू कमेंट यार। बाय बाय।